Hello students. In previous classes we have discussed about the law of chemical combination, in which we have discussed three laws. That is, first is law of conservation of mass. Second, we have discussed law of chemical combination, that is law of constant proportion, that is also known as law of definite proportion, and third law, that is law of multiple proportion. Okay, today we are going to discuss about the law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. देखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, पहले आप इसको समझो। ये कहता है, मान लो आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन ऑक्सीजन, all three are combined to each other and form different type of product, that is carbon and hydrogen combined to each other and form CH4, that is known as methane, CO2, that is carbon dioxide, and H2O, that is water. ये तो आप लोग जानते हो। इस तरह से अगर कंबाइन हुए और इन्होंने ये तीन प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, all three elements are combined to each other and form different type of product, that is carbon and hydrogen combined to each other and form methane, hydrogen and oxygen combined to each other and form water, and carbon and oxygen combined together and form carbon dioxide. Is that clear? Okay. तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, ओके, और अगर इनका वेट फिक्स होता है, ठीक है, तब उस केस में जो थर्ड एलिमेंट होगा तो या तो उसका रेशियो फिक्स हो, सिंपल होल नंबर आएगा, या फिर सेम होगा। समझो आप इस बात को। क्या कहता है लॉ ऑफ केमिकल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि द ratio in which two elements combine separately। अगर दो एलिमेंट, चाहे वो हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन हो, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन हो, दो एलिमेंट आपस में सेपरेटली अगर कंबाइन होते हैं, एंड इसके साथ कंडीशन क्या है कि विथ फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट is either the same or is a simple whole number, multiple of the ratio in which these elements
combine with each other। कहता है कि द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विथ फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ अगर कोई दो एलिमेंट आपस में सेपरेटली कंबाइंड होते हैं, इज इधर द सेम, तो क्या होगा, द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट इज इधर द सेम और इज अ सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दीज एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर। अगर हम कार्बन हाइड्रोजन के रेशियो को कवर करें, फिर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को कवर करें, तो वो कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो के वेट के इक्वल होगा। मतलब इनका जो रेशियो होगा, इनका जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, कार्बन हाइड्रोजन का हमने रेशियो निकाल लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लिया। जब इन दोनों का रेशियो, जो रेशियो निकालने के बाद आएगा, उस रेशियो को अगर आपस में हम कंबाइन करते हैं तो वो इसके रेशियो के इक्वल आएगा, या फिर इसके रेशियो से इनके रेशियो को अगर हम कवर करेंगे तो वो या तो सेम आएगा या तो फिर होल नंबर में आएगा। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां देखो, यहां पर दो चीज बन रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन को अगर मैं पिक करूं तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, मीथेन। तो शुरू करते हैं, मीथेन। इन केस ऑफ मीथेन दैट इज CH4। ठीक है, मीथेन में देखो 12 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइन विथ कितने पार्ट, हाइड्रोजन के कितने पार्ट से कंबाइन हो रहा है, 4 पार्ट से। भाई कार्बन का कितना होता है वेट 12। आप कार्बन का एटॉमिक मास कितना लिखते हो, 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 6। हाइड्रोजन का आप क्या लिखते हो, शुरू में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, 9th क्लास में 10th क्लास में आप लोग पढ़े हो, कार्बन को हम इस तरह से लिखते हैं C6H12 और हाइड्रोजन को लिखते हैं 1H1। तो ये जो होता है, ये कौन सा प्लेस होता है, एटॉमिक नंबर, और ये कौन सा होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। तो 12 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 4 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 4 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बताओ 1 पार्ट ऑफ कार्बन कितने से कंबाइन होगा, 4/12 से कंबाइन होगा। ये तो क्लियर है। ये किसका हो गया 4/12 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। अब इस केस में कार्बन कितने ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तो 12 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइंड विथ कितना, O2। मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो 2 atoms of oxygen is present here, so its weight will be 32 combined with 32 part of hydrogen। तो बताओ 1 पार्ट ऑफ कार्बन कितने से कंबाइन होगा, ये हो जाएगा 32/12 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, कितने पार्ट से कंबाइन होगा, 32/12 पार्ट से। अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं, क्या करूं, इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि रेशियो ऑफ
CH4H2CO2, अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4/12 H2 32/12 लिख सकता हूं ना। तो इस केस में 12 विल बी कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1:8। कितना आ जाएगा 1:8। अब देखो, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालो। समझो इस बात को आप लोग, ये सब दिख रहा है ना कंप्लीटली। लेट मी सी, ओके है, ओके। नाउ अब देखो, इन केस ऑफ वाटर इन H2O, इन H2O दैट इज वाटर, तो वाटर के केस में क्या होगा, टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन किससे कंबाइन हो रहा है, कंबाइंड विथ कितने पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से, 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। 16 पार्ट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बताओ 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कितने पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2:16, और ये कितना आ जाएगा 1/8 आएगा ना। 1:2, या मैं इसे रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं 1:8, या 1/8 में लिख सकता हूं इसको। अब देखो यहां भी 1/8 आया, और यहां अगर हम बात करें तो यहां भी अपना रेशियो क्या आ रहा है 1:8, मतलब 1/8। अब इन दोनों के रेशियो को अगर निकालें, मीन्स अगर इसे आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लो आप इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखूं कि रेशियो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट H2 सेकंड, तो क्या होगा 1/8 H2 1/8, कितना आ जाएगा 1:1 आएगा। क्लियर है ना। और यही बताता है क्या, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मीन्स टू रेशियो आर द सेम। इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, देख लो सेम हो गया 1:1। यहां भी देख लो 1:8 1:8 दोनों हो गया सेम। ये भी 1:8 आया है, पीछे इक्वेशन फर्स्ट भी कितना आया है 1:8। तो यही कहता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कि आखिरी में जो इनका रेशियो आएगा वो सेम ही होगा किसी भी केस में, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन के साथ कंबाइन करके देख लो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन कर लो, फिर मीथेन के रेशियो को निकाल करके चेक करो। किसी भी तरह से आप करते हो तो उनका रेशियो सेम ही आएगा। ये कहता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इज दैट, आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। On this basis, I am providing you a question that you have to do by yourself, okay? And question is that कि phosphorus trichloride, question is phosphorus ट्राइक्लोराइड, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है PCl3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा, ये जो कंपाउंड होगा वो इंपॉर्टेंट होगा PCl3, D3 मत समझ लीजिएगा आप लोग, PCl3। और ये जो Cl3 है क्लोरीन को डिनोट करता है, ठीक है। PCl3 मीन्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इससे रिलेटेड आपको आगे भी मिलेंगे PCl3, P2O5, सॉरी फास्फोरस डाइट्राई और पेंटा,
ये तीनों बता तो शो करता है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कंटेन 22.57% ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है। PH3 किसको डिनोट करता है? फॉस्फिन को, फॉस्फिन कंटेन 91.18% ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? HCl। ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड कंटेन 97.23% ऑफ क्लोरीन। क्वेश्चन ये है कि शो दैट the data is according to the law of reciprocal proportion। ठीक है। कहता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मीन्स PCl3 कंटेन 22.57% ऑफ फॉस्फोरस। PH3 दैट इज फॉस्फिन कंटेन 91.18% ऑफ फॉस्फोरस। 18% ऑफ फॉस्फोरस। ओके। हाइड्रोजन क्लोराइड कंटेन 97.23% ऑफ क्लोरीन। शो दैट द डेटा इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कहता है कि लॉ ऑफ, ये जो डेटा दिया हुआ है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ये आपको शो करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लिखोगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का वेट ऑफ फॉस्फोरस कितना होता है? वेट ऑफ फॉस्फोरस होता है 22.57 ग्राम। फिर क्लोरीन का आप वेट निकालोगे। क्लोरीन का वेट कैसे निकालोगे? 100 में से 22.57 को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर कोई डेटा नहीं दिया गया है तो हम क्या मानकर चलते हैं कि वो टोटल 100 है, 100 ग्राम में मानकर चलते हैं। ठीक है। तो अगर कोई जैसे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। उसमें से अगर फॉस्फोरस के वेट को मैं माइनस कर दूं तो क्लोरीन का वेट हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि वेट ऑफ फॉस्फोरस हमें पता है कितना है? 22.57 ग्राम। तो बताओ वेट ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा? 100 माइनस 22.57 ग्राम। तो 100 में से इसको माइनस कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ क्लोरीन। उसके बाद आप क्या करोगे? 22.57 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस हैव कंबाइंड विथ क्लोरीन। क्लोरीन के कितने पार्ट से कंबाइन होगा भाई? जितना रिजल्ट हमारा आएगा 100 में से माइनस करने के बाद उतने पार्ट से वो कंबाइन हो रहा है। तो एक पार्ट ऑफ फॉस्फोरस को निकाल लो, मीन्स 1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस को निकालो। 1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस कितने से कंबाइन होगा? तो जितना रिजल्ट आता, रिजल्ट कितना आएगा? अप्रोक्स आएगा 77 पॉइंट समथिंग। तो 77 पॉइंट समथिंग अपॉन 22.57, उससे आपका रिजल्ट जो भी आएगा सो एंड सो दैट विल बी अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है। उसके बाद आप फॉस्फिन का इसी तरह से निकालोगे। इन फॉस्फिन वेट ऑफ फॉस्फोरस इज 91.18 ग्राम दिया हुआ है। अपने पास डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ PCl3 में फॉस्फोरस कितना है? 22.57। यहां पर कितना दिया हुआ है? फॉस्फिन का डेटा कितना दिया हुआ है? 91.8%। तो 91.8% 100 में है ना, तो इसको अगर 100 में से इतना मैं माइनस कर दूं तो H हाइड्रोजन का निकल आएगा, आ जाएगा। अगर ये पूरा मिलकर 100 ग्राम है, उसमें से 91.18% क्या है? फॉस्फोरस है। तो अगर 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो हाइड्रोजन अपने आप पता चल जाएगा।
तो 91 आगे लिखोगे कि 91.18 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस हैव कंबाइंड विथ 100 माइनस 91.18 इज इक्वल टू कितना आएगा, अप्रोक्स आएगा 8 पॉइंट समथिंग। तो 8 पॉइंट समथिंग हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, तो 1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस कितने से कंबाइन होगा, 8 पॉइंट समथिंग मीन्स वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फॉस्फोरस। तो आपका रिजल्ट आएगा 0.09 अप्रोक्स समथिंग आएगा। इसको आप क्या करोगे, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का निकाल, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, किसका, PCl3 का और PH3 के रेशियो को निकाल लोगे। जब दोनों का रेशियो निकालोगे तो जो रेशियो आएगा उसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में बताना, वेट ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है तो वेट ऑफ हाइड्रोजन आप आसानी से पता कर सकते हो। 100 में से भाई हाइड्रोजन क्लोरीन के वेट को माइनस कर दो तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2.77। 100 में से 97.23 दिया हुआ है ये, तो कितना आप रिजल्ट आ जाएगा 100 में से अगर इसको माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 2.77। 7 3 10, 7 2 9 110 एंड 7 2 9 1 10, हाँ 100, तो 2.77 के लगभग आएगा। फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन के रेशियो को निकाल लो, मीन्स व्हाट, क्लोरीन का कितना दिया हुआ है 97.23, हाइड्रोजन कितना आया अपना 2.77। आप उन दोनों का रेशियो निकाल दो 97.23 और 2.77, जो उनका रेशियो आएगा और इन दोनों का रेशियो आएगा, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों के रेशियो को जब आपस में कंबाइन करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा सेम, दैट इज 1:1। ठीक है, ट्राई टू डू इट एंड आई होप यू विल डू इट वेरी इजीली। ओके, एक समरी इसका हम दे देते हैं जिससे आपको करने में आसानी होगी। पहले आप क्या करोगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 दिया हुआ है, PCl3 में फास्फोरस का वेट दिया हुआ है, गिवन आप लिख लोगे। पहले क्या लिखोगे, गिवन वेट ऑफ फास्फोरस, वेट ऑफ फास्फोरस, वेट ऑफ फास्फोरस कितना दिया हुआ है 22.57। तो बताओ वेट ऑफ क्लोरीन कितना आएगा, वेट ऑफ क्लोरीन कितना आएगा 100 माइनस 2.57। तो 100 में से 2.57 सॉरी 22.57 है ना, 22.57, इसको जो माइनस करोगे जो आएगा रिजल्ट यहां लिख लोगे। उसके बाद आप आते हो किस पर, इनका रेशियो निकालोगे, ये लगभग कितना आएगा 100 माइनस 22.57, इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा अप्रोक्स 77.43 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 22.57, यहां देखो 22.57 ग्राम फास्फोरस को अगर मैं बात करूं, 57 ग्राम ऑफ फास्फोरस कंबाइन विथ कितने, विथ 77.43 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, 77.43 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन होता है, तो बताओ 1 ग्राम कितने से कंबाइन होगा, सीधी सी बात है 77.43 अपॉन 22.57। इसका रिजल्ट अप्रोक्स कितना आएगा, जब इसे आप डिवाइड करोगे डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स रिजल्ट इसका आएगा 3.4 के लगभग आएगा, 473 ग्राम, इतने के लगभग आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड, अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं PH3 को, ये किस में आ गया, इन PCl3, ये किसका है PCl3 का डेटा है। अब देखो इन PH3 फॉस्फिन में, देखो फॉस्फिन में क्या होगा, गिवन क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ फास्फोरस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फॉस्फिन कंटेन 91.18% दिया हुआ है, वेट ऑफ फास्फोरस दिया हुआ है। तो बताओ वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन का अगर मैं वेट पता करूं तो 100 में से वही परसेंटेज में दिया है, तो 100 को हम 100 में से इसको माइनस करेंगे, 91 पॉइंट कितना दिया हुआ है 18, इसे अब अगर आप माइनस करते हो तो कितना आएगा रिजल्ट 8.82 ग्राम।
ठीक है, 8.82 ग्राम। अब यहां से शुरू कर दो, क्या लिखोगे आप, 91.18 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस कंबाइंड विथ कितना, 8.82 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इससे कंबाइन होता है। तो बताओ ये 1 ग्राम ऑफ कितने से कंबाइन होगा, सीधी सी बात हो जाएगी, कितना, 8.82 डिवाइडेड बाय 91.18 ग्राम। इन दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0.097 के लगभग आएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ PCl3 एंड PH3, मतलब PCl3 इज टू PH3, तो इनका रेशियो कितना आएगा बताओ। ये कितना आया था, 3.43 ग्राम, तो कितना आ गया, 3.43 H2 0.097। इसका रिजल्ट दोनों को अगर डिवाइड करोगे एक दूसरे के साथ, कितना रिजल्ट आएगा अप्रोक्स, जितना भी आएगा इसको मान लो 1, उतना को छोड़ो, इसको मान लो 1। अब अगर मैं बात करूं किसकी, एक अपने पास और भी डेटा है हाइड्रोजन क्लोराइड की, ठीक है, तो इन हाइड्रोजन क्लोराइड इन HCl में चेक कर लो, वेट ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है, वेट ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 97.23 ग्राम दिया हुआ है ना। तो बताओ वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। ये जरूरी नहीं है बेटा, अगर हाइड्रोजन का दिया रहेगा तो आप क्लोरीन का निकालना, अगर क्लोरीन का दिया हुआ है तो हाइड्रोजन का निकालना, ठीक है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 माइनस 97.23। भाई क्लोरीन का हमें पता है, हाइड्रोजन का निकालना है किसमें, HCl में, टोटल कितना है 100। इसमें से हम अगर माइनस करते हैं 100 में से 97.23 को माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2.77 ग्राम, इतना आएगा। अब यहां से फिर आप वही सेम यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 97.23 ग्राम, सॉरी हाइड्रोजन है ना, 97.23 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विथ, नहीं उल्टा हो रहा है, इसमें तो हाइड्रोजन का है ना, इसमें हाइड्रोजन को लिखोगे, क्या लिखोगे आप, रुक जाओ। हाँ तो देखो बेटा, इसमें आप क्या करोगे कि यहां से आप एक लाइन लिखोगे और वो आपका लाइन क्या होगा, ध्यान से देखना इस बात को कि कॉम्बिनेशन रेशियो ऑफ, ऐसे लिखो, रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो देखो हाइड्रोजन पहले है, HCl में हाइड्रोजन पहले है, क्लोरीन बाद में। हाइड्रोजन को आप क्या करोगे, पहले लिखोगे 2:2, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हो जाएगा, 97.23:2.77, ये रेशियो है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। क्लोरीन का अपना ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 97.23, हाइड्रोजन का हमने पता किया कितना, 2.77। अब इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, इसे आप कैलकुलेट करोगे, 97.23 डिवाइडेड बाय 2.77। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका रेशियो क्या आएगा, 35.10 अप्रोक्स 10 समथिंग आएगा, ठीक है। आप कहोगे कि ये इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर दिया, बेटा मेरे पास ऑलरेडी पिछला डेटा रखा हुआ है, तो इसे आप कैलकुलेट करना सीख लेना। कैसे कैलकुलेट करोगे, डेसिमल कैंसिल करते हो, फिर इसे आप कटाते हो, जैसे सिंपल जैसे आप पहले कटाते थे कैंसिल करते थे, वैसे आप कैलकुलेट करते जाओगे, ठीक है।
उसके बाद जितना जी चुराओगे कैलकुलेशन से उतना क्रिटिकल होता जाएगा। अब इसे आप मान लो क्या, सेकंड। अब इनका और इनका, इन दोनों का रेशियो आप निकालो, फर्स्ट और सेकंड का, तो कितना आएगा 35 पॉइंट, सेकंड कहां आया था, ये इसका हम लोगों ने रेशियो निकाला ही नहीं था, 3.43 टू 0.097। इन दोनों का अगर रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, अप्रोक्स आएगा 35.37। ठीक है, इसे आप फर्स्ट मान लो या इसे भी फर्स्ट मान लो, कोई बात नहीं है, किसी को भी ले सकते हो। तो 35.37 और डिवाइडेड बाय टू 35.10। तो इन दोनों को अगर आप रेशियो निकालते हो तो अप्रोक्स रेशियो आपका क्या आता है, 1:1। यहां हम लिख देंगे क्या, अप्रोक्स। अब कहोगे कि सर ये अप्रोक्स तो आएगा नहीं, 35 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 37 और 10 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां आ जाएगा 37:10। तो 37:10 मतलब 3 समथिंग। तो बेटा हमने यहां लिखा है अप्रोक्स। आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप वैल्यू लिखोगे अप्रोक्स में लिखोगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है। आपका थ्योरी में एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन इतना तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर क्लोरीन के वेट को आप कैलकुलेट करते हो तो कहीं 35 शो करता है, कहीं 37 शो करता है। इज दैट? तो वहां से ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है कि यहां से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इनका एटॉमिक वेट किसी किसी एलिमेंट का डिफर होता है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग क्लास 10th में भी डिस्कस कर चुके हो। अगर नहीं किया हो तो केमिकल कॉम्बिनेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, तो स्लाइटली उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे और मोस्टली डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के केस में। आगे हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये कितना वैल्यू आता है, अप्रोक्स 1:1। तो ये जो 1:1 आया, ये क्या बता रहा है? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हुआ अपना fourth law of chemical combination. After that we will discuss about the third law of chemical combination in our next video, that is Gay-Lussac law. Okay, thank you.